आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। अब आज के इस एपिसोड में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान के लॉकडाउन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आज यानी 15 मई को राजस्थान में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीना हो गया। शुरुआत में 16 अप्रैल को जन अनुशासन पखवाड़े के तौर पे लगाया गया, फिर 10 तारीख को पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी करीब 1 महीना हो गया लॉकडाउन लगे हुए। तो आज इस एपिसोड में जो हमने इसमें जो टाइटल तय किया है कि जन नायक और गांधीवादी मुख्यमंत्री के लॉकडाउन में बेहाल आम आदमी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको उनके समर्थक जन नायक कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं और राजस्थान का गांधी कहते हैं। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई मौक़ों पर अपने आप को गांधी का अनुयायी कह चुके हैं, कहते हैं। लेकिन क्या गांधी के अनुयायी के राज में ऐसा हो सकता है? क्या जन नायक के राज में ऐसा हो सकता है जो हो रहा है राजस्थान के अंदर? यानी ये लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जो आम आदमी जिस अंदाज में बेहाल हो रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, वो और चीज़ों के लिए दर दर भटक रहा है या परेशान हो रहा है, उस बारे में जो ये जननायक हैं, गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब बात करें इस कोरोना महामारी के अंदर जो ये लॉकडाउन लगाया है, इसके अंदर मौतों का, संक्रमित मरीजों के आंकड़ों का। तो इन 2 दिन में कहा गया कि ये आंकड़े हैं, ये घटे हैं, यानी जो इसका फैलाव है कोरोना का कम हुआ है, मौतें कम हुई हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों पे कैसे भरोसा किया जाए कि इसकी कई बार खबरें भी आई हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है, संक्रमण का आंकड़ा है, वो असल आंकड़ा है, वो सरकार यानी शासन प्रशासन है वो उसको छुपा रहा है, असल आंकड़े कुछ और ही हैं। अब इस लॉकडाउन के अंदर जो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो खाने पीने की दुकानें हैं, परचूनी की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, सब्जी के जो मंडियां हैं, ये सुबह खुलती हैं, दूध की डेयरियां हैं। मैं बात खास तौर पे आज राजधानी जयपुर की कर रहा हूं। अब आप देखिए कि जो आदमी बाजार में सामान लाने जाता है, परचूनी का सामान, सब्जी मंडी में, आप देखिए कि सारे ऑटो बंद कर रखे हैं, रिक्शे बंद कर रखे हैं, यानी कोई भी ऐसा व्हीकल जो चलता है उसको बंद कर रखा है। अब बाजार में क्या होता है कि जो औरतें हैं, जो जिसके छोटा बच्चा है, वो अपने बच्चे को गोद में लिए रखती है या उसकी उंगली पकड़ रखी है और हाथ में उसने थैला ले रखा है और वो परेशान है। क्यों? क्योंकि न कोई रिक्शा आता है, न कोई ऑटो आता है, जो सरकार ने बंद कर रखे हैं। यानी आपने एक तरह का ये कर रखा है कि हम आपको चाय और चीनी तो दे रहे हैं, लेकिन पानी और दूध नहीं देंगे, फिर भी आप चाय बना करके पी लीजिए। यानी आपने ऐसी हालत कर रखी है कि 11 बजे तक जो बाजार खोल रखा है, लोग परेशान हैं, बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं, उनको कोई साधन नहीं मिलता है। एक तस्वीर ये है। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो इसमें परेशान हैं, वो अपने बच्चों का मजबूरी में उसको साथ ले जाना पड़ता है। और अब जो एक दूसरी तस्वीर कि आवश्यक सेवाओं के नाम पे जो खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, परचूनी के सामान की और सब्जी मंडियां खुली हुई हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं के तौर पे और भी चीज़ें आवश्यक सेवाओं में हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें गिनाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी के घर में लाइट ख़राब हो जाए, बल्ब ख़राब हो जाए, कूलर ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए,
मिक्सी खराब हो जाए, यानी ऐसी जो चीज़ें खराब हो जाएं वो कहीं ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट की दुकानें हैं वो बंद हैं। एक तस्वीर ये है। दूसरा, अगर आदमी का चश्मा टूट जाए तो चश्मे के बगैर काम नहीं चलेगा, जो चश्मा लगाता है, चश्मे की दुकानें बंद हैं, उसको चश्मा नहीं मिलेगा। अब अगर किसी का फ़ोन खराब हो जाए, ऐसा बेतुका लॉकडाउन लगा रखा है, ऐसा मतलब नासमझी वाला लगा रखा है, पता नहीं जो शासन प्रशासन के कर्णधार हैं उनको जनता के बारे में कोई चीज़ मालूम है या नहीं, कि अगर किसी का फ़ोन खराब हो जाए तो आज वो फ़ोन जयपुर में ठीक नहीं करवा सकता, क्योंकि फ़ोन ठीक करने की दुकानें हैं वो बंद है। चाहे चार्जर चाहिए या चार्जर ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए, लैपटॉप ख़राब हो जाए, गैस चूल्हा ख़राब हो जाए, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें अगर वो ख़राब हो गई, आप उनको ठीक नहीं करवा सकते, कि क्योंकि ये इनको ठीक करने वाली दुकानें हैं वो सब बंद हैं। अब आप देखिए कि सरकार का जो नाकारापन और निकम्मापन है, न सिर्फ सरकार का बल्कि विपक्ष का भी है। विपक्ष ये बातें, राजस्थान के अंदर प्रमुख विपक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इसको पूरी ताकत से बेबाकी से नहीं उठा रही है। और उसकी वजह क्या है कि केंद्र में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो राजस्थान से ज़्यादा विफल है। तो अगर उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि राजस्थान के अंदर जो एक आम आदमी है, जनता जो बेहाल है, उसके मुद्दों को वो उठाए, यानी दोनों पार्टियों की नीतियां हैं एक जैसी हैं, कांग्रेस की और भाजपा की, दोनों ही पार्टियों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अब फिर आवाज़ कौन उठाए? आवाज़ उठाने के लिए फिर एक पक्ष है मीडिया का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं बगैर किसी लाग लपेट के कह रहा हूं कि भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर मीडिया है वो एक तरह से मर चुका है, उसका वजूद है वो खत्म हो चुका है। और उसकी वजह क्या है कि सरकारें हैं वो बड़े पैमाने पे जो विज्ञापन देती हैं, राजस्थान सरकार ने, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जनता है वो एक एक चीज के लिए तरस रही है, एक एक चीज के लिए तरस रही है। एक महीने से जननायक गांधीवादी अशोक गहलोत के राज में एक महीने से लोग हैं वो घर बैठे हैं, कोई कहीं काम पे नहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं खुला हुआ है, उनको कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। एक हाल ये है। एक हाल क्या है? आप एक महीने के अखबार उठा के देखिए, टीवी चैनल देखिए, राजस्थान के चैनल हैं 2-3, आप उनको देखिए। टीवी चैनल में रोज विज्ञापन आ रहे हैं, जो अखबार हैं उनमें आए दिन, या मैं कह रहा हूं कि रोज कोई न कोई सरकारी विज्ञापन आ रहा है जो कोरोना लॉकडाउन से संबंधित है। यानी सरकार है वो लाखों रुपए टीवी चैनल और अखबार वालों को विज्ञापन के तौर पे बांट रही है। वो इसलिए बांट रही है कि सरकार की जो पोल है वो पोल नहीं खुले, और जनता की जो बेहाली है, जनता जो बर्बाद हो रही है इस लॉकडाउन के अंदर, वो बातें हैं वो न अखबारों में छपें, न टीवी में दिखाई जाएं, क्योंकि उन टीवी चैनल के पास, उन अखबारों के पास लाखों रुपए राजस्थान सरकार का विज्ञापन का आ रहा है। यानी विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रहा है और राजस्थान का मीडिया भी आवाज नहीं उठा रहा है। और ये सब किस राज्य के अंदर हो रहा है? उस राज्य के अंदर हो रहा है जिस राज्य का मुख्यमंत्री जननायक है, मुख्यमंत्री गांधीवादी है। अब जो बचे राजस्थान के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल मीडिया से आवाज उठा सकते हैं या मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं, उन बुद्धिजीवी वर्ग में जो एक बड़ा वर्ग है वो कौन सा है? वो बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो मैं कह रहा हूं साफ तौर पे कि तथाकथित सेकुलरवादी बुद्धिजीवी वर्ग है। वो सेकुलरवादी बुद्धिजीवी भी चुप है। वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? वो इसलिए नहीं उठा रहा है कि वो बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में है कि अगर हमने अशोक गहलोत के राज की आलोचना कर दी, अगर हमने अशोक गहलोत के राज में उनके द्वारा लगाए हुए इस लॉकडाउन की आलोचना कर दी, तो वो राजनीतिक नियुक्ति की जो संभावना है कहीं ना कहीं हमारे पास जो मिल सकती है वो हमें नहीं मिलेगी। ये सारी सिचुएशन राजस्थान की है। आप देखिए कि सरकार लाखों रुपए विज्ञापन के बांट रही है। सरकार ने एक महीने से एक लॉकडाउन लगा रखा है। लोगों की रोजी रोटी है वो जो आम आदमी है उसकी चली गई है। एक महिला है या पुरुष है, बाजार से सामान ला रहे हैं और परेशान हैं, उनको न ऑटो मिलता है न रिक्शा मिलता है। रिक्शे चलाने वालों की क्या गलती है? अब मैं आपको और चीज़ बताऊं। मैं परसों की बात आपको बता रहा हूं कि मुझे एक रिक्शे वाला मिला और उस रिक्शे वाले ने जो बात बताई
आप देखिए जयपुर का दर्द मैं उस रिक्शे वाले का कह रहा हूं कि पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। उस रिक्शे वाले ने मेरे को बताया और पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। रोकने के बाद कहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने जो भी कहा कि इस वजह से आ गया, तो उन्होंने मेरा चालान काटने की कोशिश की और मुझसे 100 रुपये हड़प लिए। यानी पुलिस वालों ने एक ई रिक्शे वाले से, राजस्थान पुलिस का जो पुलिसकर्मी है उसको 60, 70, 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए जो तनख्वाह मिल रही है उसको, उस तनख्वाह लेने वाले पुलिसकर्मी ने ये नहीं सोचा कि ये ई रिक्शे वाला है, ये किसी भी मजबूरी निकला है, किसी को भी लेके जा रहा है, और इससे 100 रुपये हड़प लिए। यानी एक तरफ पूरी तरह इस लॉकडाउन के अंदर शासन प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे सिविल के अफसर हों या दूसरे लोग हों, उसमें बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है इस लॉकडाउन के अंदर। साथ में कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, वो अलग चल रही है। और इन सब के बीच में जो पिसा जा रहा है वो आम आदमी पिसा जा रहा है, जिसकी तादाद है 95%, 95% लोग ऐसे हैं जो आम आदमी हैं, जो इस लॉकडाउन के अंदर पीसे जा रहे हैं। अब रही बात गलियों की, मोहल्लों की, कॉलोनियों की। गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में लोग वैसे ही बैठे हैं, घरों के बाहर दुकानें भी वैसे ही खुली रहती हैं। यानी वहाँ लॉकडाउन है, पूरी तरह सरकार का फेल है। और कोरोना महामारी है, वो आपके सामने है, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई कमी आई है। और आंकड़ों में जरूर कमी दिखाई गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ की कमी आई है। ये सारी इसलिए है कि राजस्थान सरकार को चलाने वाले हैं जो सत्ता के सत्ताधीश और प्रशासन के जो कर्णधार हैं, उन्होंने ये लॉकडाउन कई बार लगाया, वैसे ही बगैर किसी तैयारी के नासमझी में लगाया, और हाल आज प्रदेश का बेहाल हो गया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।